काफ़ी नाराज़गी है। धनंजय सोरेन नया है। नया का मतलब क्या? एक अनुभवी, आप सदन तक लोगों को पहुँचाना, आप खुद के नेता को पहुँचाना है तो लोग उनके क्षेत्रों में मैं गया तो लोगों का स्पष्ट कहना है इतना कमज़ोर नेता हमारी लड़ाई कैसे लड़े। सोरेन को हम लोगों ने चुनाव जिताया, जिला परिषद जिताया, लेकिन जिला परिषद जीतने के बाद आज तक हमारे गाँव तक गांव में उनका कदम नहीं रखा है। उनका चेहरा हम लोग नहीं देखे हैं। चुनाव के बाद उनका चेहरा हम लोग नहीं देखे हैं। तो ये स्थिति है, उन्होंने कुछ नहीं किया है, ऐसा वहाँ के लोगों का सरकार से नाता है, न ही इस राज्य के गंभीर मुद्दों से, आदिवासी को मुद्दों से उनको कोई मतलब है। उनको तो आपको मैंने पहले भी बताया है, उनका एक ही मुद्दा है, धन कैसे कमाना है, माफियाओं को कैसे संरक्षण देना है, पत्थर माफियाओं को संरक्षण कैसे देना है, अकुत संपत्ति कैसे कमाना है। उनका आप हमको बता दीजिए, एक भी संघर्ष का एक जो है ना नमूना आपको बता दे, वो जवाब दे दे, मेरे सवालों का जवाब दे। ये पिछले 5 वर्षों में कभी उन्होंने जन मुद्दों पर कोई संघर्ष किया हो? मोर्चा के सिद्धांतों पर सवाल खड़ा करता हूँ। आप लुइस मरंडी कितने दिनों तक झारखंड मुक्ति मोर्चा का झंडा मैं हूँ गोविंद ठाकुर और आप देख रहे हैं GTV भारत न्यूज। संथाल परगना की अगर हम चर्चा करते हैं तो यहाँ पर जो है चुनावी बिगुल बज चुका है। संथाल परगना का अगर पूरा झारखंड की भी चर्चा करते हैं तो झारखंड में 2024 में जो है विधानसभा चुनाव भी होना है और उसका जो बिगुल जो है वह बज चुका है। लेकिन संथाल परगना का चुनाव 2024 में बड़ा खास माना जा रहा है, क्योंकि अगर हम संथाल परगना की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के कई से बड़े नेता हैं जो संथाल परगना को टैग कर रहे हैं, या फिर हम JMM की बात करें तो JMM भी संथाल परगना को टैग कर रहा है कि संथाल परगना से उनको जो 18 सीट है, 18 सीटों में 18 सीट चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर यहाँ के जनता किसको वोटिंग करेगी, किसको अपना मत देगी और किसको जो है अपना विधानसभा से वो विधायक चुनने का काम करेंगे। लेकिन खास करके अगर हम संथाल परगना के 18 सीटों की बात करते हैं, बोरियो सीट, तो बोरियो सीट पर चुनाव इस बार बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि बोरियो से अगर हम BJP प्रत्याशी की बात करें तो लोबिन हेम्ब्रम है जो बोरियो के विधायक रहे हैं, और JMM की बात करें तो धनंजय सोरेन है जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का नया चेहरा है। लेकिन अगर हम निर्दलीय प्रत्याशी की बात करें तो पौलुस मुर्मू है जो संघर्ष के रास्ते पर हमेशा रहे हैं, चाहे वो जल ज़मीन जंगल की मुद्दा हो या ग्राम सभा को मजबूत बनाने का मुद्दा हो, ये अक्सर जो है उठाते रहे हैं। वो 2024 के चुनावी दंगल में जो है निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में है। तो हम जानने का प्रयास भी करेंगे इससे, क्योंकि ये लगातार जनसंपर्क अभियान भी चला रहे हैं। दादा, सबसे पहले तो GTV भारत न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले गोविंद बाबू आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और GTV के तमाम दर्शकों को और बोरियो विधानसभा की तमाम जनताओं को, मतदाताओं को मेरी ओर से हार्दिक जोहार और बहुत बहुत बधाई। दादा, बोरियो सीट की अगर हम चर्चा करते हैं कभी भी, तो बोरियो का चुनाव का समीकरण इस बार बड़ा ही दिलचस्प देखा जा रहा है, क्योंकि अगर एक तरफ लोबिन हेम्ब्रम है तो दूसरी तरफ धनंजय सोरेन है, तीसरे समीकरण में आप है, जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। किस प्रकार का रिएक्शन मिल रहा है, जनता के बीच जा रहे हैं, जनता के बीच क्या कुछ समस्या है, क्या मुद्दा है? देखिए, 2 बड़े गठबंधन इस पूरे राज्य में चुनाव लड़ रहे हैं, और निश्चित रूप से दोनों बड़े गठबंधन की अपनी अपनी ताकत है। वो अपनी धनबल के सहारे चुनाव की नैया पार कराने का भरसक कोशिश कर रहे हैं, और चूँकि बड़े दल हैं, बड़े घटक हैं, दोनों के पास कार्यकर्ता हैं, और कार्यकर्ता का भीड़ दिखाकर ये लोग चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। ये लोगों को, आम मतदाता को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं कि मेरे साथ अपार समर्थन है, बहुत बड़ा जो है ना कार्यकर्ताओं का फौज है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इन लोगों को ये पता नहीं है कि जनता अपने नेता को अपने विवेक से चुनती है, और मैं
बोरियो की जनता पर मेरा पूरा भरोसा है, विश्वास है, क्योंकि मैंने संघर्ष किया है और मैं अपने जनसंपर्क के क्रम में मुझे एहसास हो गया है, चाहे वो पूर्व विधायक और भाजपा प्रत्याशी हो या धनंजय सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी हो, दोनों से लोगों में काफ़ी नाराज़गी है। इसका लाभ, सीधा लाभ मुझे मिल रहा है और लोग, हमको लग रहा है, मेरी बातों को लोग सुन रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं और मेरे इस 2024 से पहले मैंने जितना संघर्ष किया है उनको जो लोग याद करते हैं, तो मैं इस तरह से ये महसूस कर रहा हूँ और क्षेत्र के लोगों का जो रुझान आ रहा है, ये निश्चित रूप से मेरी ओर लोग आशा भरी निगाह से देख रहे हैं और मुझे विश्वास दिला रहे हैं और इससे मैं आश्वस्त हूँ। लोगों को एक अच्छे लीडर की ज़रूरत है और उन लोग और क्षेत्र के लोगों ने अपने मन में ये ठान लिया है, मुझे एक अच्छा लीडर चुनना है, मुझे दलों की ज़रूरत नहीं है, मुझे एक अच्छे विधायक की ज़रूरत है और इसके लिए लोग तैयार हो गया है और मानसिक रूप से लोग तैयारी में जुटे हैं और लोग मजबूती से मानसिक तैयारी की ओर बढ़ रहे हैं। दादा, आप कह रहे हैं कि बोरियो के पूर्व विधायक लोबिन हेम्ब्रम से लोगों के बीच नाराज़गी है। किस चीज़ को लेकर नाराज़गी है? क्योंकि लोबिन हेम्ब्रम की चर्चा करते हैं तो 25 साल उन्होंने बोरियो को सेवा दिया है, बोरियो से वो विधायक रहे हैं। विकास का मामले में तो लोबिन हेम्ब्रम का कहना है कि विकास भी हुआ है, बदलाव भी हुआ है, तो फिर नाराज़गी किस बात की? नाराज़गी, अपेक्षित विकास नहीं हो पाया है। जितना लोगों को उम्मीद थी, लोबिन हेम्ब्रम से जितने लोगों को अपेक्षा थी, उसके तुलना में उन्होंने कई ऐसे काम नहीं कर पाए हैं। आज भी कई गांव, दुर्गम गांवों तक सड़क नहीं है, सड़क की पहुंच नहीं है, पेयजल का घोर अभाव है, शिक्षा की दुर्दशा है। तो इस तरह से कई समस्याएं हैं। साथ ही चूँकि यहाँ ये एसपीटी एक्ट का क्षेत्र है, यहाँ उन्होंने हमेशा एसपीटी एक्ट को सख्ती से लागू करो ये नारा तो बुलंद किया, लेकिन कैसे एसपीटी एक्ट को सख्ती से लागू कराना है इस पर उनका फोकस नहीं रहा, जिसके चलते यहाँ अंधाधुंध आदिवासियों की ज़मीन हड़पी गई, लूटी गई। तो इसका भी नाराज़गी है। लोबिन हेम्ब्रम तो कहते हैं दादा कि हम एसपीटी एक्ट, सीएनटी एक्ट कानून को लेकर सख्ती से लेकर सड़क से लेकर सदन तक आवाज़ उठाएं, लेकिन हमारा सुनने वाला ऊपर में नहीं था। फिर कैसे? सरकार तो सीधा शब्दों में अगर हम बात करें तो लोबिन हेम्ब्रम का हवाला सरकार पर है। नहीं, सरकार को तो करना ही है, सारे काम सरकार को करना है। सरकार का एक अंग एसडीओ भी है, सरकार का अंग एसडीओ भी हैं, सीओ भी हैं। तो ये समझना ज़रूरी है विधायक को, सीओ तक आपने जिन क्षेत्र के लोगों को जहां आपने बहुत ज़्यादा एसपीटी एक्ट का उल्लंघन आपको महसूस हुआ, आपने उन सीओ को, उन एसडीओ को, डीसी को अपने स्तर से, सरकार नहीं कर रही है, अपने स्तर से उस उल्लंघन को शून्य कराने के लिए, उल्लंघन को कम कराने के लिए, ऐसे अवैध हस्तांतरण को रोकने के लिए आपने कितने प्रयास किए, ये भी लोग जानना चाहते हैं। दादा, लोबिन हेम्ब्रम तो नाराज़गी आपने साझा किया कि आखिर लोबिन हेम्ब्रम से किस चीज़ को लेकर जनता में नाराज़गी है। आप बता रहे हैं कि जो विकास होना चाहिए था, जो बदलाव होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। लेकिन धनंजय सोरेन तो दादा नया चेहरा है, उससे लोगों में क्या नाराज़गी है? काफ़ी नाराज़गी है। धनंजय सोरेन नया है। नया का मतलब क्या? एक अनुभवी, आप सदन तक लोगों को आप खुद के नेता को पहुँचाना है, तो लोग उनके क्षेत्रों में मैं गया तो लोगों का स्पष्ट कहना है, इतना कमज़ोर नेता हमारी लड़ाई कैसे लड़ेगा। उनके क्षेत्रों में मैं जब गया तो जिस भी गांव में मैं घुसा, लोगों का कहना है कि दादा आप तो आ गए हैं, आपके बारे में हम लोगों को पता है, आप हमेशा संघर्ष, आप छात्र जीवन से आदिवासी मुद्दे पर, छात्र मुद्दों पर, झारखंड के मुद्दों पर आपने संघर्ष किया है। लेकिन धनंजय सोरेन को हम लोगों ने चुनाव जिताया, जिला परिषद जिताया, लेकिन जिला परिषद जीतने के बाद आज तक हमारे गांव तक
उनका गांव में उनका कदम नहीं रखा है। कभी उनका चेहरा हम लोग नहीं देखे हैं। चुनाव के बाद उनका चेहरा हम लोग नहीं देखे हैं। तो ये स्थिति है, उन्होंने कुछ नहीं किया है, ऐसा वहाँ के लोगों का शिकायत है। तो क्या लगता है कि जिस प्रकार वहाँ के लोग शिकायत कर रहे हैं कि धनंजय सोरेन को जिला परिषद बनाने के बाद हम लोगों के बीच वो कभी नहीं आए, यानी कि धनंजय सोरेन का जन सरोकार से कोई नाता नहीं रहा है? कोई नाता नहीं है, न ही जन सरोकार से नाता है, न ही इस राज्य के गंभीर मुद्दों से, आदिवासी को मुद्दों से उनको कोई मतलब है। उनको तो आपको मैंने पहले भी बताया है, उनका एक ही मुद्दा है, धन कैसे कमाना है, माफियाओं को कैसे संरक्षण देना है, पत्थर माफियाओं को संरक्षण कैसे देना है, और अकुत संपत्ति कैसे कमाना है। उनका आप हमको बता दीजिए, एक भी संघर्ष का एक जो है ना नमूना आपको बता दे, वो जवाब दे दे, मेरे सवालों का जवाब दे। ये पिछले 5 वर्षों में कभी उन्होंने जन मुद्दों पर कोई संघर्ष किया हो? कुछ लोग कहते हैं कि वो जो है ना पुराने झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता हैं। मैं उनको बता देना चाहता हूँ, वो बुआरीजोर प्रखंड के जो प्रखंड कमेटी का जो मीटिंग रजिस्टर है, उसमें हमको बता दे कि कहाँ कब मीटिंग में और कब किन कार्यक्रमों में धनंजय पार्टी के कार्यक्रमों में शामिल थे या पार्टी का एक सक्रिय कार्यकर्ता था। एक हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष कहते हैं पुराने कार्यकर्ता। अरे भैया, और मेरे बारे में कहते हैं कि तुरंत आईसीयू से आ गए और टिकट मांगते हैं। मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के सिद्धांतों पर सवाल खड़ा करता हूं। आप लुइस मरंडी कितने दिनों तक झारखंड मुक्ति मोर्चा का झंडा ढोए? झारखंड मुक्ति मोर्चा का कितना सेवा किए? धनंजय सोरेन भी उसी रास्ते में है, उसका भी वही जो है ना, ये वो भी उसी रास्ते से आया है, और वो रास्ता है अटैची वाला। धनंजय सोरेन कभी पार्टी का कार्यकर्ता, सक्रिय कार्यकर्ता नहीं रहा है, और वो सिर्फ और सिर्फ ये बड़े जो पत्थर माफिया है उनको उस क्षेत्र में, चूँकि वहाँ का स्थानीय है, उस क्षेत्र में उन लोगों को संरक्षण चाहिए। वैसे लोगों के पोषित प्रत्याशी हैं। दादा, आप बोल रहे हैं कि हम उनके इलाके में गए। क्या माडरो प्रखंड क्षेत्र की अगर हम चर्चा करते हैं तो किन किन गाँवों में आप जनसंपर्क अभियान चलाएं, लोगों के किस प्रकार की रिएक्शन है? क्योंकि अगर माडरो का इलाकों का अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का काफ़ी सारा काफ़ी वर्चस्व रहा है। वर्चस्व है, जो दिखता है, कुछ दिखता है, कुछ नहीं दिखता है। वोट के समय लोग दिखाएंगे, इसकी ताकत को दिखाएंगे। अभी जो दिखाना है लोग दिखा रहे हैं, लेकिन उनके दिल में जो मैंने महसूस किया, काफ़ी पीड़ा है। और वो पीड़ा मत ईवीएम में जब कैद होगा तब पता चलेगा कि वहाँ के लोगों का धनंजय के प्रति, लोबिन हेम्ब्रम के प्रति कितना पीड़ा है। ये पीड़ा 23 तारीख को निकलेगा, झलकेगा। ये आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि बोरियो की परिस्थिति बहुत बदली हुई है, और लोग अच्छे नेता को चुनने का इरादा बना लिए हैं, और वो साइलेंट मोड पर है। वो बड़े घटक दलों के साथ घूम रहे हैं, क्योंकि वहाँ काफ़ी संख्या में कार्यकर्ता हैं, और कार्यकर्ता एक बंधुआ मजदूर की तरह काम कर रहे हैं। कार्यकर्ता अपना विवेक का कहीं परिचय नहीं दे रहे हैं। पार्टी हाईकमान का जो दिशा निर्देश आ रहा है उसी के इशारे पर कर रहे हैं। आज के तारीख में झारखंड मुक्ति और भाजपा का कार्यकर्ता एक बंधुआ मजदूर की तरह काम कर रहा है। उनका अपना विवेक और अपने विवेक से कोई काम नहीं कर रहे हैं। पार्टी को, बोरियो को एक अच्छा नेतृत्व की ज़रूरत है। इससे उनको कहीं दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है, और इसका खामियाजा अगर ऐसा हुआ तो आपको बता रहे हैं इसका दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। और हमको लगता है अगर इस तरह से अगर परिणाम आए तो मैं समझता हूँ बोरियो और बरहेट का सुरक्षित सीट का
अंतिम चुनाव है। दादा, एक सवाल मेरा है, अंतिम सवाल है। जिस प्रकार आप कह रहे हैं कि बोरियो क्षेत्र में लगातार हम जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, लोगों के बीच काफ़ी नाराज़गी है लोबिन हेम्ब्रम और धनंजय सोरेन को लेकर। अगर हम जेएमएम की बात करते हैं तो वो भी एक बड़ा पार्टी है, बीजेपी की अगर बात करते हैं वो भी देश का बड़ा पार्टी है, लेकिन आप निर्दलीय चुनावी मैदान में हैं। आप अपने आप को बोरियो में कहाँ पा रहे हैं? मैं अपने आप से बहुत संतुष्ट हूँ और बोरियो की जनता का जो हमको लगता है जो मुझे प्यार मिलेगा और आशीर्वाद भी मिलेगा। जीत को लेकर कितना आश्वस्त है? मैं तो काफ़ी अस्वस्थ हूँ। बहुत साइलेंट मोड में जो है ना इस बार यहाँ की मतदाता वोट देगी, क्योंकि उनको अच्छे नेतृत्व की ज़रूरत है। वो काफ़ी लंबे समय से अच्छे नेतृत्व की प्रत्याशा में है और मैं बोरियो की जनता को एक अच्छा विकल्प दिया हूँ, उनको एक मौका दिया हूँ। आप अच्छे नेतृत्व को चुन सकते हैं, आपके पास विकल्प है। और एक बात दादा मेरा ये भी है कि आप तालझारी की अगर हम चर्चा करते हैं तो आप एक आंदोलनकारी नेता के साथ में मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं। तो तालझारी प्रखंड क्षेत्र में जितने भी जो पंचायत हैं, उन पंचायतों में क्या रिएक्शन है? क्या वहाँ के जो मुखिया हैं या अन्य जो कार्यकर्ता हैं उनका कितना समर्थन मिलेगा आपको? मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा और भाजपा कार्यकर्ताओं की बात नहीं करता हूँ। वो पार्टी का जो है ना बंधुआ मजदूर है। वो पार्टी अगर अभी दिन है तो अभी पार्टी का बड़ा नेता अगर बोल दे कि अभी रात है तो टॉर्च लेकर निकल जाएगा। अभी पार्टी का बड़ा नेता बोल दे कि रांची में बारिश हो रही है तो यहाँ छाता लेकर खड़ा हो जाएगा। ये स्थिति है दल के कार्यकर्ताओं का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दा कि आप हमारे साथ साझा किए कि आखिर बोरियो का इस बार जो स्टैंड है वो क्या होगा, चुनावी स्टैंड, और जनता का मूड जो है वो किस ओर बदल रहा है और जनता इस बार यहाँ से किसको मौका देती है और किसको यहाँ से विधायक चुन के वो विधानसभा भेजने का काम करती है। गोविंद ठाकुर, जी टीवी भारत न्यूज़, साहिबगंज।